नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं रितिका पांडे। बेहद खास खबर देख रहे हैं जहां खारवा स्थित श्री गोकुल गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची से विशेष चर्चा की है। गौशाला अध्यक्ष बालाराम टिकमा राम चौधरी और टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशाला का पट्टा जारी करने तथा पूर्ववर्ती सरकार के 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर पूरे 12 महीने करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि अनुदान बढ़ाने से गौवंश के लिए हर एचआरई की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ हमारे न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट में देखें। दोस्तों, मैं सुनील खींची और आप देख रहे हैं न्यूज 21 और आपको पता है हम इस क्षेत्र की तमाम मुद्दों को छोड़ के हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं। और आपको पता है हमारा न्यूज 21 नेशनल चैनल और हमारी पूरी टीम है वो कब से संघर्ष कर रही है गौ माता के उनके हक दिलाने के लिए और किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्था है। आज हम श्री गोकुल गौशाला संस्थान के अंदर और यहाँ के जो व्यवस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भगाराम जी चौधरी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला का मेंटेनेंस हुआ है, कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने गौवंश है। और बात करें अनुदान की, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो गौशालाएं होती है वो रजिस्ट्रेशन होती है सरकार के द्वारा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इनको अनुदान दिया जाता है, लेकिन अब इस क्षेत्र के अंदर जो अनुदान की राशि है वो 14 महीने से 50% जो गौशालाएं हैं उनका अनुदान है वो नहीं आ रहा है, तो काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और बात करें यहाँ किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और बात करें किस प्रकार की व्यवस्था है इस गौशाला का, वो आगे हम इस गौशाला का पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जो भगाराम जी चौधरी साहब जुड़े हैं यहाँ के व्यवस्थापक है और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बाड़मेर राजस्थान गौ सेवा संघ के वो उपाध्यक्ष पद पर भी विराजमान है। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आप पधारिया गौशाला में, आपने धन्यवाद है। थैंक यू सर। तो सर भगाराम जी, कितने समय से आप इस गौशाला को मेंटेनेंस कर रहे हो, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन हुआ आपका? और बात करें अनुदान की तो कांग्रेस सरकार में किस प्रकार, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में किस प्रकार विकास हुआ था। अब डबल इंजन की सरकार भजनलाल सरकार है, 2.5 साल के लंबे से ये सरकार बने हुए हैं, तो किस प्रकार की आपकी गौशाला को सपोर्ट किया? हमारी गौशाला गोकुल गौशाला सेवा समिति खारवा 2007 से ये हम चला रहे हैं। जी सर। इसका रजिस्ट्रेशन 1958 1/12/2009 में हुआ था। फिर पंजीयन मैंने 1 महीने में इस साल 9 में कराया। ठीक है। और फिर 2010 में मैं एटीजी भी करा दिया जी। और 2013 में जी मैंने जीव जंतु कार्यालय बोर्ड है वहां से भी पंजीयन करवा दिया। ठीक है। और एक बार सोर्सेज गौशाला में भी हमारा नंबर फर्स्ट आई, हमारी गौशाला बाड़मेर में सोर्सेज गौशाला वो भी आई है। ठीक है। गौशाला तो सही चल रही है, परंतु गौशाला में थोड़ा आपने कहा था कि ये टाइम पे थोड़ा नहीं आता है अनुदान और कागजी कार्रवाई भी थोड़ी ज्यादा हमारे ये जो हम चलाते हैं तो हमारे तो वृद्ध आदमी के लिए जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है थोड़ी मुश्किल पड़ती है। मैंने कई बार किसी को बोला कि भाई ये गौशाला आप चलाओ, किसी को कोई लेने वाला है नहीं। ठीक है। मजदूरी हमें दूसरे पैसे तो थोड़े बहुत आ जाता है, कोई भमा से देता है। हमारे मजदूरों की ये बड़ी समस्या है और वो तो है ही। एक हमारे गोसर जमीन है 928 बीघा, उसमें अतिक्रमण भी ज्यादा है। 1-200 अभी आपने बताया है हाई कोर्ट का फैसला है 200 बीघा जमीन है, वो उसने सुनवाई तो बार बार वो अतिक्रमण वो कर देता है। अगर ऐसी सरकार से हम आशा करते हैं कि भाई ये गोसर जमीन हटा करके उसके अंदर कोई तारबंदी कर दे या बाड़ा कर दे तो हमारे आधी सुविधा हमारे गोवंश के लिए हो जाती, सही हो जाती है। तो ये और एक जो नरेगा में सारा दिन बैठे रहते, हमारे पास एक दाढ़ी वाले आके बैठे रहते, तो हमारा सारा अगर लगा है तो गोसर में कहीं तो नरेगा का काम ये बोलता हूँ, तो अगर नरेगा का काम थोड़ा गौशाला के में हो जाए तो हमारे लिए सुविधा हो जाए। इनका बोलने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो नरेगा है, जैसे ये एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नरेगा योजना है, अगर गौशालाओं को इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो वो काफी हद तक गौशाला के जो विकास है वो उनके तहत हो सकता है। यही बात है आपकी? हाँ, सही है। ये काफी निपटारा हो जाता है, क्योंकि आदमी हमारे सब कुछ ठीक है, हमें यार मजदूर 700 रुपये नहीं मिलते। मजदूरी हमारे अभी बहुत काम गौशाला में करना, आज ही काम बहुत बड़ा है, पर मजदूरी 700-800 रुपये 1000 रुपये यहाँ मजदूरी हमारे, क्योंकि कृषि काम जीरा वगैरह वो बोते हैं,
वो हमारे यहाँ ज्यादा होता है, तो मजदूर हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। दूसरा मुद्दा सर ये चिंता का विषय बना हुआ है कि जैसे मान लो ठीक है अनुदान आपको सरकार दे रही है 25-50 के साथ दे रही है, या किस प्रकार से अपना जो काम है आप चला रहे हो, चाहे जन सहयोग के द्वारा चला रहे हो या 50% जो अनुदान मिलता है उसके सहारे चला रहे हो। लेकिन बात करें कि बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सर सरकार वहन करे, क्योंकि एमएलए एमपी कोटे के अंदर करोड़ों का फंड दिया जाता है। अगर सालाना 10-15 लाख का गौशालाओं को उसमें थोड़ा सा बजट दे दिया जाए सही। तो गौशालाएं थोड़ी आर्थिक स्थिति उनकी सुधर सकती है, ये भी मामला उठ रहा है। हाँ सही है, लाइट भी है हमारे तो है, खैर हमारे तो एक पीएससी थ्रू लगा हुआ है, हमारे से और गौशालाओं की तकलीफ ज्यादा है। वो एक कौन सा लगाते हैं, वो एक 0405 का लगे तो के उसमें पैसे नहीं आते, ऐसा बोलते हैं कि गौशाला के ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं जब जाता हूँ कहीं बैठक करता हूँ, जब लोग कहते हैं कि अरे यार हमारे के बिल के बहुत पैसे बिल ज्यादा आ रहा है। हमारे तो क्योंकि हमारे तो ये पीएचडी थ्रू है, एक सिंगल पेज में चलता है, तो हमें तो इतना हमारे राहत मिल जाती है, राहत मिल जाती है, पर कई गौशालाओं को राहत नहीं है इसमें। एक बार बात करें सर, आप बाड़मेर जिले के पूरे के आप कोषाध्यक्ष पद पे विराजमान हो, अगर बात करें पूरे बाड़मेर की गौशालाओं की, तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है कि नेशनल चैनल के माध्यम से अगर आपकी जो बात है सरकार तक पहुंचती है, तो कौन सा मुद्दा है जो आपके बाड़मेर के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है गौशालाओं को? ये मतलब 9 महीना देता है, पैसे कम पड़ते हैं, क्योंकि 16-17 में तो वो हितर 35 के हिसाब से मैंने भी बिल बनाए थे जी, तो वो हमारे 3 महीना देते तो काफी बढ़ जाते थे पैसे। और वैसे जब 5 रुपया 4 रुपया जब कुतर थी, अब कुतर 14 रुपया हो गई है। अरे मैं तो हैरान गया, कुतर मिल भी नहीं रहे, अभी मिल भी नहीं रही है, और पैसे अभी आए थे और मेरे तो खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। मैं तो विचार कर रहा हूँ एक गौशाला कैसे चलाएंगे। दूसरा है सर कि अभी आप 25-50 अनुदान ले रहे हो, तो महंगाई दर को देखते हुए अगर जन सहयोग नहीं हो तो 25-50 से गौशाले चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो कई कार्यकारिणी टीम मांग है कि 3 साल से छोटे गौवंश को 25 रुपए और 3 साल से बड़े गौवंश को 50 रुपए मिल रहे हैं, ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम से कम 50 और 100 रुपए हो तो इनकी आर्थिक स्थिति है जो सुधारी जा सकती है। सही बात आपने कही है, बड़े गौवंश को 100 रुपये और छोटे को 50। अगर ये आगे से ये भला 9 महीना आगे 12 महीने करे, 9 महीना करे, तो ये रेट बढ़ाते तो गौशाला के लिए ठीक रहेगा। और एक कागजी कार्रवाई है, इसमें बार बार भौतिक सत्यामान 10-15 दिन में 3 महीने बार बार लेते रहते, तो हमारे लिए वो बार बार ये करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। दूसरा मुद्दा है सर कि आत्मनिर्भर के लिए किस प्रकार प्रयासरत हो आप, आपसे क्या मांग है आपकी? अगर जोराराम जी गोपालन मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से, सरकार के जनप्रतिनिधि अधिकारी है या जो भी अधिकारीगण है पशुपालन विभाग के, क्योंकि देखा जाता है सर धरातल पर देखा जाता है जो विकास की बात करें तो पैसे की बात नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से गौशालाएं हो, जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देकर नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, गोबर गैस बनाई जाए और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, और जैसे कहे कि केंचुआ खाद बनाने की पद्धति को अपनाया जाए, थोड़ा सा गाइड किया जाए गौशालाओं को सरकार के द्वारा, तो गौशालाएं आत्मनिर्भर क्या हाईटेक गौशालाएं बन सकती है। आपकी क्या रुचि है? मेरी तो ये रुचि है कि मतलब गौसर जमीन में है, ये बबूल ज्यादा है, अगर ये साफ करके उसके बाड़ा बना दिए जाए तो वर्षा ऋतु में घास होगी, उसके लिए सबसे बढ़िया तो मैं ये सुविधा करता हूँ कि अगर हमारे यहाँ औसत जमीन 900-1000 बीघा पड़ी, बबूल हो गए ज्यादातर, बबूल काट करके उसको बाड़ा बना दिया जाए तो काफी समस्या मतलब ये हल हो सकती है। मैं तो यही मेरा सबसे तो यही है, मतलब बबूल अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि यार बबूल बहुत ज्यादा हुए हैं, घोसर जमीन पड़ी है, तो बबूल हटा करके उसके अंदर तारबंदी मेड़बंदी कर देना, एक घोसर हटा करके, तो काफी समस्या हल हो सकती है। दोस्तों मैं आपको और एक नंदी महाराज घूम रहे, ठीक है, नंदी महाराज घूम रहे, तो मेरे जोराराम जी या आगे पशुपालन वो मंत्री बड़े मंत्री है, तो इसका 12 महीना अनुदान नंदी महाराज को चालू रखे। अच्छा, क्यों कि नहीं तो ये घूम रहे हैं तो कोई ये घूमने नहीं मिलेगा और आवारा नहीं मिलेगा, सब गौशाला में आ जाएंगे, एक्सीडेंट होने के भी चांस एक्सीडेंट का सब उमड़ जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये बाड़मेर क्षेत्र है, इसके अंदर पेयजल की व्यवस्था है जो बहुत ज्यादा यहाँ अभाव है, और मैं बात करना चाहूंगा भाई साहब के
तो पेयजल की व्यवस्था के लिए किस प्रकार, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पे कोई नहर वगैरह या जो नीचे का पानी होता है थोड़ा ड्राई एरिया माना जाता है, तो पेयजल के लिए अभी जो हर घर नल ये सरकार ने एक योजना चलाई थी, वो किस प्रकार सफल हुई है, आप बताइए। वो सफल होया नहीं है जी। अच्छा, तो बिल्कुल ही सफल नहीं हुआ है। नहीं, खारा पानी इधर। अच्छा अच्छा, पूरा खारा पानी की बहुत समस्या है। तो सरकार बोल रही है कि अभी हम ये पंचायती राज के दायरे के अंदर जो सरपंच वगैरह होते हैं उनके साथ मिलके और जो जल मिशन योजना एक योजना चालू की है जिसमें काफी करोड़ों का जो इनका मिशन है, उसके अंदर हर घर ढाणी ढाणी नल हो, तो ये भी मांग उठ रही है। तो किस प्रकार कितना स्तर पर तक ये काम विकास हुआ है? नहीं हुआ सर, नल तो वो पाइप तो बाहर दिए, पानी की किसी बूंद भी नहीं पहुंची है। नहीं देखा है। वहाँ भी भारिया कटा बंद पड़ी है। बंद करो सर। बड़े तावड़े। गायों को अमूल लगाते वहाँ। दोस्तों आपसे ये विनती क्या करना चाहूंगा, ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जोराराम जी गोपालन मंत्री, गोपालन विभाग और सरकार तक ये वीडियो अगर जाता तो सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है वो पेयजल का है। क्योंकि ये गायें हैं, तो गायों को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये चर के तो आ सकती है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था किसी प्रकार की, यहाँ कोई नहर की व्यवस्था या जल कुंड की व्यवस्था किसी प्रकार का यहाँ जो है वो कोई नदी वगैरह किसी वगैरह ऐसा कोई संसाधन नहीं है। तो पेयजल की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा इस एरिया के अंदर कमी बन जाती है, और जो नीचे का पानी है वो भी उसके अंदर फ्लोराइड पानी बहुत ज्यादा होता है। तो पेयजल की व्यवस्था भी होना अनिवार्य है। सर, हमारे चैनल के अंदर आप 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद से आप पधारे, आपने धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।